नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी इंडियन रेलवे टाइम टेबल कमेटी की मीटिंग आयोजित की जा रही है, जो कि जयपुर में इस वर्ष की जा रही है। इसके लिए सभी जोनों के द्वारा अपने अपने रेल मंडलों से विचार विमर्श करके नई ट्रेनों के विस्तार, स्टॉपेज और आवृत्ति बढ़ाने यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के प्रस्ताव बुलवाए गए हैं। इसी को देखते हुए पूरी तैयारियां सभी मंडलों में अंतिम दौर में की जा रही हैं एवं ज़्यादातर मंडलों के द्वारा अपने अपने प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं। इनमें से कुछ प्रस्ताव सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं, जो विभिन्न ग्रुपों की सुर्खियां बढ़ाते हैं। इनमें से पश्चिम मध्य रेलवे के कुछ प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं, जिनके बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जिन ट्रेनों की पूरे देश में आज चर्चाएं हैं, वह है वंदे भारत गाड़ियां। इनके लिए पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा प्राइम रूट, जिन पर वर्ष भर सीटों की, टिकटों की मारामारी रहती है, ऐसे कुछ रूट चुने गए हैं जिसमें यात्रियों को सीटें आसानी से उपलब्ध हो सकें और वे लोग जो अन्य ट्रेन हैं जिनमें सीटें नहीं मिल पाती हैं उनमें जाने से बचें। इसी को देखते हुए कुछ ट्रेनों के प्रस्ताव तैयार किए गए, जिसमें सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो अभी वायरल चल रहा है वह है जबलपुर से रायपुर वंदे भारत सीटिंग गाड़ी का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव भेजा जा रहा है जबलपुर से इस ट्रेन को चलाया जाए, जो कि नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया, राजनांदगांव, दुर्ग होती हुई रायपुर करीब 5 घंटे 55 मिनट में अपनी 410 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और वापसी भी इतने ही समय में कर लेगी। तो यह काफ़ी अच्छा सुझाव है। लंबे समय से इस रूट पर एक और ट्रेन चलाए जाने के लिए इंटरसिटी के लिए प्रस्ताव लंबे समय से दिया जा रहा है। क्षेत्रीय ZRUCC मेंबर्स और लोगों के द्वारा भी मांग की जा रही है। अब ऐसे में वंदे भारत गाड़ी इस रूट पर चलाई जाती है तो काफ़ी लाभदायक इस रूट के यात्रियों के लिए हो सकती है। बात करते हैं अगली वंदे भारत गाड़ी, जिसका प्रस्ताव पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा भेजा गया है। भोपाल से लखनऊ वंदे भारत सीटिंग गाड़ी का प्रस्ताव भेजा गया है। भोपाल से लखनऊ के बीच में भी विभिन्न ट्रेनों में सीटों की अनुपलब्धता रहती है। उसी को देखते हुए यह ट्रेन का प्रस्ताव भेजा गया है। तकरीबन 7.25 घंटे में 584 किलोमीटर की अपनी यह दूरी बीना, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी, कानपुर होकर यह ट्रेन पूरा कर सकती है। इसके लिए यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव भेजा गया है। कोटा से नई दिल्ली वंदे भारत गाड़ी बैठक व्यवस्था के साथ में चलाने का प्रस्ताव भेजा गया है। कोटा से वर्तमान में एक भी वंदे भारत गाड़ी इस वक्त नहीं चल पाई है, तो यह प्रस्ताव आसानी से स्वीकृत हो सकता है। इस ट्रेन को सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी होकर भरतपुर, मथुरा के रास्ते नई दिल्ली चलाया जा सकता है। 5 घंटे 40 मिनट का समय यह गाड़ी लेगी और उम्मीद जताई जा रही है कि इसको आसानी से स्वीकृति मिल सकती है। वहीं जबलपुर से वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस गाड़ी का प्रस्ताव दिया गया है। यह भी सीटिंग व्यवस्था के साथ में चलाई जा सकती है। 6 घंटे 40 मिनट का समय यह गाड़ी लेगी, जो कि कटनी, मैहर, सतना, प्रयागराज रुकते हुए चलाई जा सकती है। जबलपुर से नई दिल्ली वंदे भारत गाड़ी चलाने का भी प्रस्ताव भेजा गया है और ख़ास बात यह है कि स्लीपर वेरिएंट में इस गाड़ी की डिमांड की गई है। यह गाड़ी कटनी, मुड़वारा, दमोह, सागर, निजामुद्दीन होते हुए चलाई जा सकती है। इसका प्रस्ताव पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा बैठक में रखा जाएगा। वहीं जबलपुर से पुणे के रूट पर भी जो विभिन्न ट्रेनें चल रही हैं, इनमें वर्ष भर टिकटों की मारामारी रहती है और काफ़ी वेटिंग भी इन गाड़ियों में रहती है। ऐसे में यह जो वंदे भारत गाड़ी है, स्लीपर वेरिएंट में चलाने के लिए प्रस्ताव पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा भेजा गया है और इसको भी स्वीकृति प्राप्त हो सकती है। करीब 1042 किलोमीटर की अपनी यह दूरी 14 घंटे में तय करेगी। जो प्रारंभिक टाइम टेबल प्राप्त हुआ है उसमें यह दर्शाया गया है और इसका रूट रहेगा इटारसी, खंडवा, भुसावल, मनमाड़, डोंड होकर यह गाड़ी चलाई जा सकती है और इसको भी स्वीकृति प्राप्त हो सकती है। वहीं अगली ट्रेन है रानी कमलापति से पाटलिपुत्र के बीच में प्रतिदिन वंदे भारत स्लीपर वेरिएंट से गाड़ी चलाने का प्रस्ताव भी भेजा गया है।
यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण रूट है। पूर्व में चलने वाली जो भी गाड़ियां हैं उन सभी में हम स्थिति देखते हैं कि सीटें नहीं मिलती है। अलबत्ता जो स्लीपर, एसी और जो अन्य वातानुकूलित कंपार्टमेंट है, कोचेस रहते हैं, उनमें भी वेटिंग वाले और अन्य यात्रियों का दबदबा रहता है। ऐसे में यह गाड़ी निश्चित तौर पर राहत पहुंचाने वाली होती है यदि इसका संचालन किया जाता है। इसका रूट रखा गया है इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, छिवकी और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होकर यह गाड़ी चलाई जा सकती। तो कुल मिलाकर यह 7 वंदे भारत गाड़ियों के प्रस्ताव जो पश्चिम मध्य रेलवे की सूची वायरल हो रही है उसमें रखे गए हैं। इन सब के अलावा अन्य ट्रेनें जो चलाई जा सकती विभिन्न रूटों से, उनके बारे में भी प्रस्ताव रखे गए हैं, जिसकी जानकारी हम आपको हमारे अगले वीडियो में देंगे। कृपया हमारे चैनल के साथ में बने रहें और जो सुझाव भेजे गए हैं इन पर आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।